जहाँ एंटर होते ही सब लोग सीरियस हो जाते हैं। टीचर्स भी लाइक बोर्ड्स तुम्हारे लाइफ डिसाइड, रिलेटिव्स भी लाइक बेटा कितना पढ़ के हुआ, हम भी लाइक कल से पक्का पढ़ लेंगे। सो इफ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट योर 10th or confused or just planning for an academic comeback, then this video is for you. Honestly इस वीडियो में मैं फेक 15 आवर्स वाला रूटीन नहीं बताने वाली हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ रियलिस्टिक टिप्स बताऊंगी, especially average students. It's not naturally productive for 24/7. Some of us just need 3 motivational reads, a cup of coffee, and a cozy room. I swear, 10th have only 3 moods: academic comeback era, second burnout, third कल से पक्का पढ़ लूंगी। टिप नंबर 1, डोंट फॉलो टॉपर्स रूटीन ब्लाइंडली। अपना रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओगे 2 दिन बाद तुम खुद थक जाओगे। सो फ्रॉम माई POV, टू डू लिस्ट बनाओ, बिकॉज जितने टास्क तुम्हें करने होंगे तुम उतना ही लिखोगे और अपना टाइम खुद के हिसाब से मैनेज करोगे। अगर कोई 4 बजे उठ के पढ़ रहा है सो दैट्स गुड फॉर देम। जरूरी नहीं है कि हम भी 4 बजे उठ के पढ़े। कोई नाइट आउल होता है, कोई मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं। So, plan your day according to you, not others. Motivation changes daily, but habits stay longer. एक दिन हम लोग पूरा प्रोडक्टिव फील करेंगे, पर दूसरे दिन ना बुक खोलने का भी मन नहीं करेगा। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जब हम लोग 2 पेन लेके आ जाते हैं तो हम लोग प्रोडक्टिव फील करने लग जाते हैं। नॉर्मली हम लोगों को 1 घंटा पढ़ने नहीं होता है, बट जब कोई नया पेन या कोई नया स्टेशनरी आ जाता है ना, तो हम लोग 3 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। सो अगर स्टेशनरी खरीदना पड़े, मैं तुम्हें अपना बताती हूँ, मैं अगर एक पेन भी खरीद लूँ ना, मैं 2 घंटे आराम से पढ़ सकती हूँ। तो बिकॉज सम ऑफ अस आर सो अट्रैक्ट, मतलब कोई लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं स्टेशनरी से, तो बस यही है। सो if you like stationery, you can buy stationery to keep yourself productive, you know. I tell you, habits बनाओ, टू डू लिस्ट डेली फॉलो करो, डेली कंप्लीट करो। कभी कभी कंप्लीट नहीं हुआ सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट, बिकॉज रेस्ट लेना इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग हैबिट। हमें हर किसी को रेस्ट चाहिए होता है, सो वी ऑल्सो नीड रेस्ट। तो अगर एक दिन तुम लोगों का टू डू लिस्ट नहीं कंप्लीट हो गया सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि फिर तुम दूसरे दिन तो पढ़ोगे ही नहीं। अगर तुम लोग एक दिन में 10 टास्क लेके कंप्लीट करने के पीछे पढ़ोगे तो So this was my tip 2, and let's move to tip number 3. Half of the 10th stress comes from overthinking, not studies. देखो, कोई तुम रोबोट नहीं हो कि तुम रोज 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, ओके। हम लोग पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाई ख़त्म नहीं कर सकते, ओके। टेक 1 step at a time, 1 hour daily is enough. स्ट्रेस मत लो, अरे मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, अरे मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ। रिमेंबर, मोटिवेशन चेंजेस डेली बट हैबिट्स स्टे लॉन्गर। तो हैबिट बना, ओके, डोंट टेक स्ट्रेस। सो लेट्स मूव टू द टिप नंबर 4. प्रॉपर रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम स्पेशली। देखो, हम लोग एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते एग्ज़ाम के पहले, या एक दिन में पूरा का पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज कर सकते, क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं है। वंस अगेन, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे डेज आते हैं जब किसी को, मतलब मुझे, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। इंस्टेड जब तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, सो यू कैन जस्ट रिवाइज होल चैप्टर। जैसे कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, सो मैंने क्या किया, मैंने रिवाइज किया हिस्ट्री का चैप्टर, ठीक है, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जितना भी हो, बस रिवाइज करो। इससे तुम्हारा रिवीजन भी होता जाएगा। जब भी तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा, या नॉर्मल डेज पे भी तुम रिवीजन कर सकते हो जब तुम्हारे पास टाइम बच जाता है। सो डू लाइक दिस बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। एक चीज़ याद रखो, टॉपर बनना ज़रूरी नहीं है, बस रोज़ थोड़ा कंसिस्टेंट रहना गेम चेंजर बन सकता है, और यही तुम्हें टॉपर के रास्ते पे भी लेके जाएगा। सो अगर तुम्हें आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, या थोड़ी सी भी हेल्प की होगी, या थोड़ा सा भी मोटिवेशन आया होगा, तो फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो आई मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर एंड बाय बाय। लव यू ऑल, बाय बाय।